नमस्कार, केवल एकेडमी में आपका स्वागत है। भूगोल, बिहार के भूगोल में आज हम नेक्स्ट टॉपिक बिहार की नदियाँ इसका चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार की नदियाँ। नदी, कोई भी नदी है तो उसका उद्गम स्थल होता है, ऑरिजिन, जहाँ से वो निकलती है। अब निकलती है तो बहना स्टार्ट करेगी तो बहुत सारे जगहों से होते हुए आगे बढ़ते जाती है। तो चूंकि हम बिहार की नदियाँ पढ़ रहे हैं, बिहार की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार में ये कौन से ज़िले से एंट्री करती है बिहार में। उसी प्रकार जब ज़िले में एंट्री करेगी तो बिहार के कई सारे ज़िलों में ये फैल जाएगी, तो फिर वहाँ बहना स्टार्ट कर देगी। उसी प्रकार इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी होंगी जो अपना जल धारा इसमें प्रवाहित करेगी। उसी प्रकार नदियाँ सीमा रेखा भी तय करती है, निर्धारित करती है। उसी तरीके से फाइनली ये जब निकली है तो फाइनली इसका कोई डेस्टिनेशन होगा, मुहाना होगा, संगम होगा, सारा का सारा जल वहाँ पे ये प्रवाहित कर देगी। और कुछ अलग विशेषताएं उसको हम देखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं क्लास की। पहला है गंगा। ये गंगा, इसका उद्गम स्थल है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गंगोत्री हिमनद का गोमुख, जो कि उत्तराखंड पड़ता है, वहीं से। अब एक खास बात हम यही चर्चा कर दें इसके बारे में। ये अन्य विशेषता में हमने लिखा है गंगा। गंगा गंगा जो है एक्चुअली में गंगा बनती कब है? ये गंगोत्री हिमनद से, जो चर्चा किया हमने केदारनाथ गोमुख से, ये यहाँ से भागीरथी नदी के नाम से निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तराखंड में जगह है देवप्रयाग, वहाँ पे ये भागीरथी प्लस एक और नदी है अलकनंदा, ये दोनों का संगम होता है, जुड़ती है, तब फाइनली ये गंगा का नाम इसको पड़ता है। तो उसके बाद जाके ये गंगा के नाम से कहलाती है। तो देवप्रयाग में ही फाइनली ये गंगा का नाम इसको मिलता है। ये हो गया। अगला, बिहार में ये कहाँ प्रवेश करती है, किस जगह पे प्रवेश करती है? तो बिहार में ये बक्सर में जगह पड़ता है चौसा, यूपी से एंट्री करती है, बक्सर में चौसा के पास से बिहार से एंट्री करती है। अब बिहार के किन किन जिलों से होकर ये बहती है तो आप देख सकते हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। गंगा की नदी है, गंगा नदी। तो गंगा नदी, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि गंगा नदी जो है बिहार के मैदान को बीचों बीच काटती है। बीचों बीच काट करके एक उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। तो इसमें जो नदी है, ये अगर ये बीच से बह रही है, ठीक है ना, तो ये इसकी जो सहायक नदियां हैं, दो तरफ से पानी जो है अपना इसमें प्रवाहित करती है अपना जलधारा को, एक उत्तर की तरफ से, एक दक्षिण की तरफ से। दक्षिण की तरफ से बताया था मैंने कि आपको ये नदियाँ जितनी भी हैं, ज़्यादातर नदियाँ जो वो पठारी वाली हैं, और जो उत्तर की तरफ से वो हिमालय नदियाँ हैं, ठीक है। तो उत्तर की तरफ से जो नदियाँ इसमें अपना जल को डालती हैं वो है घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, कमला। ये बाएं तट पर से एंट्री करती हैं। उसी तरह दक्षिण से सोन, करमनासा, पुनपुन, क्यूल आदि ये दाएं तट पर से एंट्री करती है दक्षिण की तरफ से गंगा में। ये गंगा नदी है। ये समझाने के लिए मैंने बना दिया आप लोगों को, ठीक है। ये दो मतलब भारत के दो राज्यों के साथ ये सीमा रेखा का निर्धारण करती है, एक यूपी के साथ, एक झारखंड के साथ। ये फाइनली अपना सारा जल प्रवाह कर देती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी अन्य विशेषता ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, कुल लंबाई है इसकी 2500 किलोमीटर, और बिहार में ये दूरी तय करती है 445 किलोमीटर। अगर इसका जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो ये 15,165 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा नदी है घाघरा। इसका उद्गम स्थल है गुरला मंदाता चोटी के पास, नामफा, नेपाल। आप फिर भी इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार में ये प्रवेश करती है दरौली, सिवान के पास। इसका किन किन जिलों से होकर बहती है? सिवान और सारण। सहायक नदियाँ इसका ऐसा है नहीं। सीमा रेखा, ये यूपी के साथ बिहार का सीमा रेखा निर्धारण करती है। इसका मुहाना है गंगा में जाके सारा जल अपना प्रवाह कर देती है छपरा के पास, क्योंकि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसको अन्य नाम जो बुलाया जाता है सरयू, करनाली। तीसरा है गंडक। ये अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग, मोट एवं कुतांग, नेपाल एवं तिब्बत की सीमा के मध्य बीच में जगह पड़ता है, वहीं से ये इसका उद्गम स्थल है गंडक का। ये बिहार में प्रवेश करती है भैंसा लोटन, पश्चिमी चंपारण के पास। बिहार के किन किन जिलों से होकर बहती है? तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली। सहायक नदियाँ इनका है नहीं वैसा। तो सीमा रेखा ये बिहार
के ही 2 जिले हैं, सारण और मुजफ्फरपुर, उसके बीच में ये सीमा रेखा का निर्धारण करती है। मुहाना का बात करें तो ये फाइनली अपना जल को प्रवाह कर देती है गंगा नदी में, पटना के पास। इस पे एक बैरेज का निर्माण किया गया है गंडक पे, वाल्मीकि नगर में, जो कि पड़ता है पश्चिमी चंपारण पे। हाँ, एक खास बात और इसमें कि ये नदी जो है ये आपको सारण और वैशाली जो पड़ता है, सोनपुर जगह पड़ता है एक हाजीपुर, इसके बीच से, इसके बिल्कुल बीच से ये फ्लो करती है, ठीक है, बहती है। और फाइनली बहते बहते ये जो है पटना के सामने गंगा नदी में अपने सारे जलधारा को प्रवाहित कर देती है। तो इसी संगम तट पे, इसी संगम तट पे, ठीक है, इसी संगम तट पे आप मेला लगता है, सोनपुर का मेला, इसको हरिहर क्षेत्र का मेला भी लगते हैं, जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। और इसका अन्य नाम जो है, इस नदी को अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है, सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायणी, सालीग्रामी, सदानीरा। अगला है बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक जो नदी है, ये इसका उद्गम स्थल बिहार में ही हुआ है, सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास, चौतरवा चोर के पास, पश्चिमी चंपारण। ये कुछ नहीं है, जो गंडक नदी है जब ये पश्चिम की तरफ घिसकते चली गई तो अपना जो मेन कुछ इसका जल क्षेत्र था उसको इसने अलग कर दिया, तो उसी से बना है चौतरवा चोर, जिसको झील भी कहते हैं एक तरह से, ठीक है। उत्तर बिहार के उत्तरी मैदान वाले एरिया में चौतरवा चोर, झील अन्य नामों से संबोधित किया जाता है, तो वही है चौतरवा चोर, वही इसका उद्गम स्थल है। ये पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश करती, मतलब वहीं से होती ही है, तो बिहार में ही है। तो ये गंडक की ही प्रत्यक्ष धारा है, जो गंडक छोड़ चुकी है इसको। बिहार के जिलों में पश्चिमी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं मसान, डंडा, पंडई, कोहरा, बालोड़, सिकटा, धनोती, अनजान कोटे आदि। अब इसके संगम मुहाना के बारे में बात करें तो गंगा में फाइनली अपना जल सारा डाल देती है खगड़िया के पास। उत्तर बिहार की सबसे तेज जल धारा वाली यह नदी है। अगला है बागमती। बागमती जो है ये उद्गम स्थल है इसका महाभारत श्रेणी से नेपाल। यह बिहार में प्रवेश करती है सीतामढ़ी से। बिहार के जिलों में किन किन से बहती है? सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। सहायक नदियां हैं इसकी लाल वेकैया, मुरेंगी, लखनदेई, अदबारा, कोला आदि। और ये फाइनली अपना जल कहाँ डाल देती है? बूढ़ी गंडक में। कमला इसका उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल से। ये बिहार में प्रवेश करती है जयनगर, मधुबनी जिला। बिहार के जिलों से होकर बहने वाली, तो किन किन जिलों से होकर बहती है? ये 4 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा एवं खगड़िया। इसकी सहायक नदियां हैं सोनी, डोरी, बुतही, बलान। ये कोई सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करती है 2 स्टेट के बीच में, बिहार या किसी अदर अन्य राज्यों के साथ या किसी अदर कंट्री के साथ। तो इसका संगम मुहाना की बात करें तो कमला 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा जो है उसका कोशी नदी में और दूसरा बागमती नदी में। तो फाइनली जो है ये 2 जलधारा के रूप में बढ़ जाती है और ये अपने जल को एक बागमती में और कोसी में जो है पूर्णतः प्रवाहित कर देती है। अब इसकी अन्य विशेषताएं, तो ये गंगा के समान जो है पवित्र है मिथिलांचल में, जैसे कि गंगा नदी जो है पूरे भारत में पवित्र नदी मानी जाती है गंगा। नेक्स्ट है महानंदा। ये इसका उद्गम स्थल है पागल झोड़ा जलप्रपात, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी में है। दार्जिलिंग पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, पागल झोड़ा जलप्रपात से। ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। बिहार में प्रवेश करती है ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से। और बिहार के जिलों से होकर ये कौन कौन से जिलों से होकर बहती है? किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। इसकी सहायक नदियाँ हैं मेची एवं कंकई। ये भी सीमा रेखा का निर्धारण करती है बिहार और बिहार का पश्चिम बंगाल के साथ। ये फाइनली जो है मनिहारी, कटिहार में गंगा में अपने धाराओं को वहाँ पे प्रवाहित कर देती है फुल एंड फाइनल। कोसी नेक्स्ट। ये जो है इसका उद्गम स्थल है गोसाई स्थान, सप्तकोसी। कोस की
से नेपाल से। बिहार में प्रवेश है इसका सुपौल डिस्ट्रिक्ट और किन किन जिलों से होकर बहती है? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। अब इसकी मुहाना के बारे में बात करें तो ये कुर्सेला के पास जो है गंगा में अपने जल को प्रवाहित करने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये फाइनली कहाँ पर अपना जल को प्रवाहित करती है? गंगा में। कुछ अन्य विशेषताएं कोसी से संबंधित, एक तो ये 7 धाराओं के मिलने से कोसी का निर्माण होता है। वो 7 धाराएं हैं, इस प्रकार हैं: इंद्रावती, सन कोसी, ताम्र कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी, तामूड़ कोसी। ये त्रिवेणी के पास जो है मिलकर ये 7 धाराएं मिलकर जो है कोसी का निर्माण करती हैं। अब इसको बिहार के अशोक के से बिहार का अशोक भी कहा जाता है इसको। ये मार्ग परिवर्तन करने के लिए जो है प्रसिद्ध नदी है कोसी। पहला है सोन नदी, ये उद्गम स्थल है इसका अमरकंटक, एमपी, मध्य प्रदेश से। बिहार में प्रवेश करने से पहले ये एमपी, यूपी, झारखंड होते हुए बिहार के रोहतास जिले से बिहार में एंट्री करती है। ये बिहार के किन किन जिलों से होकर बहती है? रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर और पटना। इसकी सहायक नदियां हैं गोपद, रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल। सीमा रेखा ये बिहार के अंदर ही बिहार के अन्य बहुत सारे जिलों के बीच जो है ये सीमा रेखा का निर्धारण करती है। रोहतास, अरवल के बीच रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, पटना, भोजपुर। ये आरा जो है भोजपुर के अंदर आता है। संगम मुहाना ये गंगा में फाइनली जो है अपना जल जो है प्रवाहित कर देती है। ये दानापुर एवं मनेर के बीच में। इसकी अन्य विशेषताएं, ये दक्षिण बिहार में बहने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये इम्पोर्टेंट है। इस नदी पे प्रथम बांध का निर्माण जो किया गया था 1873 से 74 के बीच में, ठीक है, डेहरी में। यह रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी नदी पे इंद्रपुरी बराज का निर्माण किया गया था 1968 में, डेहरी में ही। आरा में एक ब्रिज है, कोइलवर ब्रिज कहते हैं, कोइलवर ब्रिज, जो रेल सा सड़क पुल निर्मित है, ठीक है, मतलब ऊपर रेल नीचे सड़क है। तो ये जो पुल है, कोइलवर ब्रिज जो है, ये आरा को पटना से जोड़ती है। अब इस वर्तमान में इस पुल का नाम जो है अब्दुल बारी पुल है। एक प्रोफेसर थे, उन्हीं के नाम पे ये पुल का नाम दिया गया है। एक मूवी आई थी 1982 में, गांधी, ऑस्कर विनिंग मूवी। उस मूवी में इस पुल को दिखाया गया था, कोइलवर ब्रिज को दिखाया गया था 1982 में जो आई थी। इसी पे डेहरी में 1900 ईस्वी में नेहरू रेल पुल का भी निर्माण किया गया है। और इसी नदी में निर्मित है बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे प्रमुख सिंचाई योजना निर्मित है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा सारे पॉइंट को। सोन नदी को अच्छे से देख के जाइएगा आप लोग, सोन नदी को। अगला है फल्गु। तो फल्गु की बात करते हैं तो फल्गु उत्तरी छोटानागपुर पठार के हजारीबाग से इसका उद्गम स्थल है। ये बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बोधगया में। ये बिहार के 2 जिलों से होकर बहती है, गया और जहानाबाद। इसकी सहायक नदियाँ ये फाइनली टाल क्षेत्र के बारे में बात किए थे, जो गंगा, जब आप लोगों को चर्चा करे थे गंगा नदी के बारे में, तो उस समय चर्चा किया था हमने कि किस मोकामा टाल, बड़ैया टाल, तो इसी तरह का टाल क्षेत्र में जो ये फाइनली गुम हो जाती है। और एक चीज़ इसके बारे में अन्य विशेषताओं में, ये कब बनती है फल्गु? तो फल्गु नदी जो है ये बोधगया में बनती है। एक नदी है मुहाने नदी, जब मुहाने नदी बोधगया में मिलती है इससे, तब इसको फल्गु नदी का नाम दिया जाता है। और ये मौसमी नदी है क्योंकि पठारी नदी है, ठीक है। इसकी जो मुख्य धारा है वो है निरंजना। इसी निरंजना के तट पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी निरंजना के तट पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और इसी निरंजना के तट पर पितरपक्ष का मेला लगता है, जिसमें जो है लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं।
और ये नदी फल्गु नदी जो है जब जहानाबाद पहुंचती है तो जहानाबाद पहुंचने के बाद बराबर की पहाड़ी हैं, बहुत सारी पहाड़ी हैं, बराबर की पहाड़ी है। बराबर की पहाड़ी से पहुंचने के बाद ये 2 शाखाओं में जो है बढ़ जाती है, फिर आगे जाके फिर अन्य सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। इसको अंतः सलीला और लीलाजन्य अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है पुनपुन। पुनपुन जो है पलामू झारखंड के चौड़ा पहाड़ी से निकलती है। इसका बिहार में प्रवेश होता है औरंगाबाद में। ये बिहार के औरंगाबाद, अरवल प्लस पटना से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी है रामरेखा प्लस मुरहर आदि, और भी है बहुत सारी, लेकिन ये 2 जो मुख्य है, रामरेखा मुरहर आदि। संगम मुहाना इसका जो है गंगा नदी फतवा के पास, ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, आप लोग को हम पिछले वाले के क्लास में पढ़ाए थे, पिछले वाले क्लास में, कि एक पीनेट प्रवाह प्रणाली होती है। पीनेट प्रवाह प्रणाली, ये बताया था हमने ना कि जो गंगा का मैदान है वो जब आप पूरब की तरफ जाएंगे तो वो पूरब की तरफ जो है चौड़ाई उसकी कम होती जाती है, चौड़ाई कम होती जाती है, जिसके कारण गंगा नदी के द्वारा जो है बांध का निर्माण किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया था हमने, पटना जो है डिस्ट्रिक्ट पटना शहर जो है वो बांध पे ही है, प्राकृतिक बांध के पे स्थित है। तो जब गंगा के द्वारा बांध का निर्माण किया जाता है तो वो उसका बांध का हाइट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पुनपुन, फल्गु और एक बताया था और भी नदियों के बारे में कि वो डायरेक्ट उसमें उस जगह नहीं मिल पाती है, तो उसी के समानांतर मूव करती है। तो इसीलिए पटना में जो है समानांतर मूव करती है, फाइनली फतवा में जाकर के क्या होता है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है करमनासा। ये उद्गम स्थल है इसका, कैमूर की पहाड़ी, बिहार में ये प्रवेश करती है कैमूर जिले से, कैमूर पहाड़ी से निकलती है तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट से ही किन किन जिलों से होकर बहती है, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। इसका ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है, और फाइनली चौसा गंगा में जाके, चौसा के पास जो गंगा में जाके मिल जाती है। हाँ, एक बात ये कि ये हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार जो है इसको अशुभ या अपवित्र नदी माना गया है, और इसका कर्मनासा का मतलब ही होता है कर्म का नाश करने वाला। दूसरी नदी है, अगली नदी है अजय, बटबार। ये जमुई से बटबार जगह है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ये बिहार में प्रवेश करती है जमुई, और बिहार के ज़िले जमुई, और फाइनली फिर ये झारखंड में देवघर से होकर के फाइनली जो है पश्चिम बंगाल में गंगा में जाकर के मिल जाती है, अपने जल को प्रवाहित कर देती है कम्प्लीटली। क्यूल अगला है, ये गिरिडीह पड़ता है आपको झारखंड में, वही पहाड़ी या तीसरी पहाड़ी, वही इसका उद्गम स्थल है। बिहार में प्रवेश है इसका जमुई जिला से, और बिहार के किन किन जिलों से होकर बहती है तो जमुई प्लस लखीसराय, और फाइनली ये जो है आपको गंगा में ये भी अपने जल को फाइनली प्रवाहित कर देती है। ये लखीसराय के सूर्यगढ़ा में गंगा में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। तो ये बिहार की नदियाँ टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है आज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।